का पहाड़ तेरे ऊपर टूट पड़ा है, जान देना चाहती? बोल। सरदार जी, मेरा नाम आरती है और मैं अकबरपुर की रहने वाली हूँ। इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है, ना तो मेरे माँ है ना तो बाबूजी है। आशिक अर्जुन प्रधान कमीना दीपावली के दिन मेरे माँ और बाबूजी को जान से मार दिया। जहाँ मेरी शादी हुई मेरे पति ने मुझे घर से निकाल दिया और उसी आशिक अर्जुन प्रधान कमीने ने मेरी इज्जत लूट ली। यही सब सोच के सरदार जी मैं अपनी जान देने जा रही थी। सरदार जी, मेरी बातों को सुनकर, मेरी कहानी को सुनकर आपकी आंखों में आंसू, आखिर क्या बात है सरदार जी? या मालिक, आज तूने मुझे किस मोड़ पे ला दिया है? आपसे कुछ कहना चाहती हूँ, मेरी बात सुन। कितनी अनमोल भौरा जगत की कलम, बात मोटर की बिछड़ी, बहन मिल गई। पहचानने की कोशिश कर, मैं आपकी छोटी बहन अंजलि हूँ दीदी। इसका मतलब तू मेरी बहन अंजलि है? लेकिन बहन, तू तो एक सीधी सादी लड़की थी और ये डाकुओं के लिबास में क्या कर रही है बहन? दीदी, अरे उस समय की बात याद कर, खास दीपावली का त्योहार था। आप खेतों में चारा काटने गई थी, मैं अनिल भैया के साथ खेत में दीपक जलाने गई थी। जैसे खेत से दीपक जलाकर घर पे आई, अपने ही गांव का रहने वाला आशिक अर्जुन प्रधान अपने माँ बाप को गोली मार दिया। उसकी बीबी आशा परबला न जाने कौन सी ऐसी दवाई ली थी दीदी कि हम भाई बहन की बेहोशी की हालत में करके ले जाके ऊंची वाली पहाड़ी से फेंकवा दी। जब उस जंगल में मुझे होश आया, मैं बहुत रोई, बहुत चिल्लाई, मगर कोई सुनने वाला नहीं था दीदी। उसी जंगल के रास्ते में मैं बैठ के रो रही थी। उसी रास्ते से डाकुओं का गिरोह जा रहा था। उस गिरोह के सरदार जी मुझे उठा लेके अपने अड्डे पे, जब मैं अपनी सारी कहानी बताई तो सरदार जी बोले कि बेटी अपने माँ बाप को, कातिल को मारना चाहती है तो आज से तेरा नाम अंजलि डाकू सरदार। दीदी देख, देख मेरी बहन तेरी नजरों की, तू मेरी अंजलि है। दीदी हाँ बहन, रो मत, तुझे मेरी कसम है। आज से रोने के दिन चले गए। चला दो बहन चले और जुड़वा के घर जाने को। कुत्ते को अगर ना मारी तो मेरा नाम डाकू सर। चल मेरे साथ। ठीक है बहन, चल। हर कदम पर कोई कातिल है, कहा जाए कोई कातिल है, कहा जाए कोई। जिंदा रहना है, जिंदा रहना पर मुश्किल है, कहा जाए
लाल नारायणपुर कला, ये दोनों लोग के कला पे सीन को देखते हुए 21 रुपए का पुरस्कार करते हैं पार्टी की तरफ से। धन्यवाद। भगवान, साथी अर्जुनवा साला मुझे गोली जरूर मार दिया था, मारा नहीं बल्कि घायल हो गया था बाबू। और जब मुझे होश आया तो मैं अपने आप को अस्पताल में पाता हूँ और डॉक्टर के कहना था कि साहब आपकी जान कोई गैर नहीं बल्कि डाकू शेरनी बचाई है। गोली लगने की वजह से शरीर का पूरा ब्लड निकल चुका था। डाकू शेरनी अपना ब्लड अपना खून देकर की आप जान बचाई है। डॉक्टर की बात सुनकर मैं अवाक रह गया बाबू कि डाकू शेरनी मेरी जान बचाई है और अभी अपना खून दे करके। हे भगवान, जिस डाकू शेरनी को अरेस्ट करने के लिए मैं यहाँ पर अपना ट्रांसफर कराया था वही डाकू शेरनी मेरी जान बचाई, वो भी अपना खून दे करके। हे भगवान, क्या रिश्ता है उसका मेरे साथ, क्या नाता है, क्यों मेरी जान बचाई भगवान। और सबसे आश्चर्य की बात तो ये है बाबू कि उसके खून का ग्रुप मेरे खून का ग्रुप कैसे मैच खा गया, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हे भगवान, ए दुनिया के दाता, डाकू शेरनी मेरी जान बचाई है। डाकू शेरनी, तू मेरी जान बचाकर मुझे जीत ली है। तू तो मेरी सगी बहन नहीं है, लेकिन आज से मैं तुझे अपनी धर्म की बहन मानता हूँ। सगी बहन से भी ज्यादा प्यार करूंगा और आज इस जगह वादा करता हूँ, मेरी शरीर पर वर्दी रहे न रहे, ये नौकरी न रहे, लेकिन मैं तुझे कभी अरेस्ट नहीं करूंगा। किसी मोड़ पर मिल गई तो तेरे हाथों से अपनी कलाई में राखी जरूर बंधवाऊंगा, ये मेरा वादा है। हे भगवान, हे भगवान, हे दुनिया के दाता, अगर मेरी बहन इस दुनिया में जिंदा हो तो एक बार जरूर मिला देना मेरे मालिक। मेरी दीदी कह रही थी कि मुन्ना तू मेरा भाई नहीं मेरा बेटा है, बड़ी थे। आजा आजा, तेरा भैया बुला रहा है मेरी बहन। तुझको पुकारे मेरा प्यारी हो, आजा मैं तो मिटा हूँ तेरी चाह में। तुझको पुकारे मेरा प्यार,
देखिए मेरे मालिक, जेल से मेरी रिहाई हो गई। जब घर में पहुंचा देखा तो घर पे ताला लगा था। मेरी भाभी माँ मुझे नहीं दिखाई दी। जब मेरी भाभी दुनिया पे नहीं है तो मैं जी करके क्या करूंगा। अभी दुनिया में मैं जिंदा नहीं रह चाहता। यही पर मैंने फांसी लगा करके मैंने अपनी जान दी थी। नंबर 1 अरे अभी तो छोड़ मरने का अपने इरादा। अरे अभी तो छोड़ मरने का अपने इरादा। अरे अभी तो छोड़ मरने का अपने इरादा। किया तूने भाभी से जो तूने वादा। तू भी अभी कम करना है हम सबको ज्यादा। देवर जी ये आप क्या करने जा रहे थे? कायरों की तरह जान देने जा रहे थे। अरे आप उस दिन की बात भूल गए जब मैं आपसे जेल में मिलने गई थी तो आपने कहा था कि भाभी माँ मैं जिस दिन जेल से बाहर आऊंगा आपकी इज्जत का बदला आशिक अर्जुन प्रधान से जरूर लूंगा। और आप है कि जान देने जा रहे थे। बहुत ढूंढा भाभी नहीं तुमको मरने के खातिर यहाँ पे मैं आया। तुम्हें बहुत ढूंढा कहीं तुम्हारा पता नहीं चला, इसलिए मैं सोचा इस दुनिया में मेरा कोई नहीं, जी करके क्या करूंगा, इसलिए मैं मेरी जान दे रहा था। देवर जी अभी तक आपकी भाभी माँ जिंदा है, लेकिन आपकी भाभी वो पुरानी भाभी माँ नहीं रही। आज आपकी भाभी आशिक अर्जुन प्रधान की खून की प्यासी है, और जब तक मैं आशिक अर्जुन प्रधान को दौड़ाकर बीच चौराहे पर गोली नहीं मार देती तब तक मेरे कलेजे को ठंडक नहीं पहुंचेगी। चल देवर मेरे साथ चल, आशिक अर्जुन प्रधान की हवेली पर चलते हैं। चलिए चल देवर जी। दोस्तों सुनिए, मैंने प्रधानी किया, इलेक्शन आ रहा है, आप लोग कोई ना कोई प्रधानी लड़ोगे। जब इलेक्शन जीतना, जैसे मैंने प्रधानी किया वैसे प्रधानी तुम भी करना। मेरा साला अविनाश बाहर गया है कमाने के लिए, अभी तक आया नहीं, पता नहीं फोन किया कि नहीं किया। मेरी पत्नी आ जाए आशा पर बला, उससे मैं पूछता हूँ।
काया मैं तुम्हें देखता हूँ तो पागल हो जाता काहे हूँ। पागल होते हैं? ये बताओ तुम्हारा भाई फोन किया था कि नहीं? किए रहन क्या कहा? कहें दीदी आवत है, आ रहा है? मुझे पैसे का मान है। उसके पैसे सबसे कोई मतलब नहीं है। ऐसे प्रधानी करबे का? क्यों, क्या हुआ? हाँ? क्यों? उनका पैसा ले उनका मौत के घर उठा दे, माटी दिए अरे तुम्हारा भाई है। भाई रहे कसाई है, रास्ता काटा सब साफ कर। ठीक है, तुम कहते तो मैं साफ कर दूंगा। मेरी जाना हाँ, मेरी अटरिया पे आना रे गुजरिया